Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Virtual Lecture Hub. Now we are starting our lecture number 5 और इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ अ सिविल कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में, तो हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे के लिए आपको जो है ये एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम को आपको इतनी समझने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे हम पढ़ने लगे बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट आर कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज माइट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी बिजनेस रिक्वायरमेंट को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है तो वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। ठीक है, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल consider किसका प्रोडक्ट विच embedded software that will be sold the retail store and used by a store customer। ठीक है, कि आप रिटेल स्टोर यूज़ करते हैं और उसको वो यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, द किसकर्स डेवलपर, ठीक है, किसक डेवलपर। ठीक है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव इंक्लूड दी फॉलोइंग। ठीक है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, लीजिंग और सेलिंग द किसक टू द रिटेलर, सेलिंग कंज्यूमेबल थ्रू द किसक टू द कंज्यूमर और अट्रैक्टिंग कस्टमर टू द ब्रांड। ठीक है, और मॉडिफाइंग द नेचर ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपर कस्टमर रिलेशनशिप। ये क्या होंगे, ये इनके क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, लेकिन अब आगे रिटेल ने आगे जो अपना इंटरेस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेकिंग मनी, उसका तो यही होगा ना कि उसने पैसा बनाना है फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर टू द स्टोर। ठीक है, उसका कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे ताकि ज़्यादा मनी जनरेट कर सके, और सेविंग मनी, और जितनी वो मनी करेगा उसमें से अक्सर उसकी ज़्यादा कोशिश होगी कि वो मनी को सेव करेगा। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों की आपस में क्या आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रही है। तो इसलिए बिजनेस रिक्वायरमेंट को अगर हम डिफरेंट सोर्सेज से अगर हम कॉन्फ्लिक्ट कलेक्ट करते हैं तो दोनों की देखिए कि आपके यहाँ पे किसी उनकी कोई और रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे रिटेलर की कोई और रिक्वायरमेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द विजन स्टेटमेंट। ठीक है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है कि जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपने डेवलप किया है, ठीक है, वो क्या आपका को सेटिस्फाई कर रहा है आपके कस्टमर को, आपकी जो यूज़र की एंड यूज़र की नीड्स हैं, जो लिमिटेशन है वो उनको मीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आपको क्या बताया कि द विजन स्टेटमेंट शुड अफेक्ट अ बैलेंस व्यू दैट विल सेटिस्फाई द नीड टू डिजर्व द कस्टमर। ठीक है, कि क्या वो आपके जो कस्टमर की जो नीड्स है वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है आपका सिस्टम या नहीं। इट कैन बी somewhat dialectic but should be grounded in a realized of a existing and intact कस्टमर मार्केट। ठीक है, कस्टमर मार्केट में वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स हो गए, ओरिजिनल स्ट्रेटजीज होगी, डायरेक्शन रिसोर्स लिमिटेशन होगी, ये सबको उन सबको आके आया कि वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहा, तो वो विजन स्टेटमेंट में आता है। आपने इसको इसी तरीके से जो है वो याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम में आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दी हुई है कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि अलावा साइंटिस्ट टू रिक्वेस्ट कंटेनर ऑफ अ केमिकल टू बी सप्लाइड बाय केमिकल स्टॉक रूम और बाय वेंडर। ठीक है, वो क्या करता है, केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम आपको क्या अलाउ करता है, किसी भी साइंटिस्ट को, ताकि वो किसी भी केमिकल कंटेनर को वो आपको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फ्रॉम द स्टॉक रूम। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है एग्जम्पशन एंड डिपेंडेंसी। एग्जम्पशन और डिपेंडेंसीज में आपको बताया गया कि ऑल द एग्जम्पशन दैट वर मेड व्हेन कन्विंसिंग द प्रोजेक्ट हैव टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, जितनी भी आपकी एजम्पशंस होगी वो उनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल द मैनेजमेंट स्पॉन्सर ऑफ द केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम, जैसे ऊपर दी हुई थी, अज्यूम दैट इट वुड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग केमिकल स्टॉक रूम इन्वेंट्री सिस्टम एंड दैट वुड बी इंटरफेस टू अपलोड। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप छोड़ दें, जैसे आप इतना याद रखें कि एग्जम्पशन क्या होती है कि जितनी भी एग्जम्पशन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करते हैं, तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपको उसको स्टोर करना पड़ता है अपने पास, ताकि आपको फर्दर जब भी आप इन फ्यूचर आप उसको यूज़ करो तो आपके पास कोई भी ऐसा मिस बिहेव ना हो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस ना कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम में आपको क्या बताया गया कि कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होती क्या है। ठीक है, आपको मैं पहले दिखाती हूँ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम क्या होती है। ये डायग्राम जो होती है इसको हम क्या कहते होते हैं, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। अब यहाँ पे ऊपर आपको क्या बताया गया, द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ग्राफिकली इलस्ट्रेट द बाउंड्री बाय शोइंग द कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम बीइंग डेवलप और द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस। ठीक है, एंड द आउटसाइड द वर्ल्ड, किसी भी आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ। ठीक है, कि जो भी आपका सिस्टम डेवलप कर रहा होगा उसके आपस में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो किसी तरीके से काम करेगा, तो इस सारे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होती है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आइडेंटिफाई द एंटिटीज आउटसाइड द सिस्टम दैट द इंटरफेस इट इन सम वे। ठीक है, इट इंटरमीडिएट और एक्सटर्नल एंटिटीज। ठीक है, अब डिफरेंट उस इंटरफेस में क्या होता है कि जो भी हम सिस्टम बनाने लगे हैं, जिसका इंटरफेस होगा, वापस में डिफरेंट एंटिटीज होंगी, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, टर्मिनेटर्स हो, वो आपस में किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रही होंगी, वो हमारे पास किस में आ जाता है,
किसी भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आता है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम को हम CRSSB डायग्राम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड नेम है ये आपने याद रखना है, ये आपके से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल डायग्राम होती है और किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले ये हमेशा बनाई जाती है ताकि आगे हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे एक और बात भी लिखी है, द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज यूज एज अ टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन इन अ फ्लो डायग्राम, ठीक है। कि जो आपकी डाटा फ्लो डायग्राम होती है उसमें टॉप लेवल डायग्राम आप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एब्स्ट्रैक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम यूज होती थी, वो कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ही जो है वो आपके पास यूज हो रही है। अब यूज केस और कस्टमर डेवलपर रिलेशनशिप क्या होता है, यूज केस क्या होता है और कस्टमर डेवलपर रिलेशनशिप क्या होता है, हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम जो है इसको भी आप आगे जो है लेक्चर नंबर 6 में से डिटेल से पढ़ेंगे, कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और हर चीज़ पढ़ोगे। अब यहाँ पे आपको बताया गया केस मॉडलिंग क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी है। One tool used to organize and structure the requirement in such a fashion is called a use case modeling, ठीक है। कोई भी ऐसा टूल जो किसी भी स्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज हो उसको हम क्या कहते हैं, केस मॉडलिंग कहते हैं, जैसा कि यूएमएल डायग्राम होगी या फिर कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होगी। अब यहाँ पे इट इज अ मॉडलिंग टेक्निक डेवलप बाय द लार्ज जैकोब्सन, आप इसको प्रोनाउंस कर लेंगे, मुझे इसको प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, टू डिस्क्राइब व्हाट अ न्यू सिस्टम शुड डू और व्हाट एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रेडली डज, ठीक है। कि क्या है कि क्या प्रिडिक्ट करता है या क्या डिस्क्राइब करता है कि क्या जो हमारा जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है और वो कैसे करता है। इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, मॉडलिंग लैंग्वेज नोन एज अ यूनिफाइड मॉडलिंग, ठीक है। इट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, अब एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का पार्ट है और उसकी मॉडलिंग एंड यूनिफाइड मॉडलिंग में हमारे पास क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इट कैप्चर अ डिस्कशन प्रोसेस बिटवीन द सिस्टम डेवलपर एंड द कस्टमर, ये क्या काम कर रहा होता है कि किसी भी जो हमारे पास है किसी भी डेवलपर जो सिस्टम डेवलपर होता है और जो कस्टमर होता है उनके दरमियान जो डिस्कशन होती है उसको क्या कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है। और ये आपने इसकी जो अब्रीविएशन है यूएमएल की अब्रीविएशन क्या होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपने इसकी जो अब्रीविएशन है ये याद करनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। अब यूज केस मॉडल कंपोनेंट, ठीक है, यूज केस मॉडल हमने ऊपर पढ़ लिया क्या होता है, ठीक है। उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं यूज केस मॉडल कंपोनेंट में, सबसे पहले होता है एक यूज केस और दूसरा क्या होता है एक्टर्स होते हैं। अब सबसे पहले यूज केस मॉडल क्या होता है, इन अ यूज केस मॉडल बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम आर डिफाइंड बाय द फंक्शनैलिटी दैट इज हैंडल्ड बाय द सिस्टम। क्या होता है कि उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो सिस्टम से डिफाइन की जाती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उसका यूज केस मॉडल कहते होते हैं। एन एक्टर क्या होता है, एन एक्टर इज एन एंटिटी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। एक्टर क्या होता है, वो एंटिटी होती है जो जिसको इंटरेस्ट होता है आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में। अभी आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्टर्स कौन होता है। एन एक्टर कैन बी ह्यूमन और सम अदर डिवाइसेस और द सिस्टम, ठीक है। ये आपके सिस्टम के साथ ये नहीं है कि एक्टर्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन ही हो, कोई भी जो इंटरेक्ट कर रहा होगा आपके सॉफ्टवेयर के साथ या आपके सिस्टम के साथ, वो कोई और सिस्टम भी हो सकता है और वो कोई और डिवाइस भी हो सकती है जो आपके सिस्टम के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर रही होती है। अ यूज केस मॉडल रिप्रेजेंट अ यूज केस व्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यूज केस व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता है, यूज केस मॉडल यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो हमारे लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी सिस्टम की आपको एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इसकी यूएमएल डायग्राम है, ठीक है। ये जो आपको बाहर जो ये नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, इसके एक्टर्स हैं जो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्राउजर हो गया, ये जो ब्राउजर हो गया, बोरवर हो गया, सॉरी ये बोरवर, और ये बुक बोरोवर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक्टर्स हैं जो एक सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेक्चर है वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।